देखो जो वो क्वेश्चन था, जैसे एक ट्रिक और तुम्हें खेलनी थी। इस देखो हम वो स्टार स्टार वाला क्वेश्चन बनाते हैं जो तुमने बनाया कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन रहा था। अगर उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं तो दो मैंने वेरिएबल्स लिए थे। पहला लूप चलाया था रो इक्वल टू 1, रो लेस देन इक्वल टू 5, रो प्लस प्लस, ठीक। उसके बाद 4, फिर स्पेसिस का अरेंजमेंट किया था और स्पेसिस का अरेंजमेंट करने के लिए 5 माइनस रो लिया, देन कोल प्लस प्लस। और इसमें मैं क्या करता था, एक स्पेस मुझे ये गिफ्ट प्रोवाइड करवा दो। ऐसा कुछ लॉजिक हमने बनाया था। और ये एक स्टार थे मुझे, और यहाँ मैंने कर दिया ब्रेक। अच्छा ब्रेक नहीं, प्रिंटफ स्लैश। ये मुझे ये पैटर्न दे देता है। इस पैटर्न और उस पैटर्न में क्या है, जो चीज इसकी लास्ट में हो रही है वो चीज फर्स्टली होनी चाहिए। अब दूसरी चीज, अगर मैं 1 से 5 तक जाऊं या 5 से 1 तक जाऊं, बात एक ही है। बनने तो 5 आइट्रेशन ही है। बस आपको यहां अगर मैं ये चेंज कर दूं, मतलब लूप थोड़ा रिवर्स कर दूं, तो फर्स्ट टाइम हमें रो क्या देगी, 5 4 3 2 1 किया। मतलब एक एस्पेक्ट ये भी सोचना कि लूप वही ना, लूप फिक्स नहीं रहता कि 1 to 5 ही जाएगा। इट डिपेंड्स। आप चाहो तो उसमें थोड़ा मोटा चेंज करवा सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। हो जाएगा। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन की 1 1 5 ये वाला नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा हो गया था, तो इसमें आगे है। चलो ठीक है। अब हुआ कौन से ये वाला हो गया, तो स्टार की जगह बन लगाना। ये वाला ये भी नहीं हुआ। चलो ठीक है। देखो अगर तुम अरेंजमेंट देखो तो अरेंजमेंट तो एकदम ओके है। ये वैसे ही है जैसे स्टार स्टार लाने वाला लॉजिक है। रो 5 टाइम्स चाहिए, ठीक। हर बारी रो प्लस प्लस होगी। एक जो कॉलम है वो भी ऐसे चल रहे हैं, पर इस बार स्टार नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। देखिए जैसे इसके अंदर 1 1 2 1 3, अगर तुम देखो तुम्हारा कॉलम कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और कहाँ तक जाता है, रो नंबर तक। तो तुमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ स्टार की जगह कर दो %d, ये कोल कर दो। तो कोल की वैल्यू भी देखो कि वो कैसे जनरेट हो रही है, 1 हो रही है, फिर 1 2 होगी, फिर 1 2 3 होगी। ये ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसी के अंदर थोड़ा सा एक चेंज और कर दूं, मैं कहता हूं मुझे कॉल नहीं, जो रो का नंबर चल रहा होगा वो डिस्प्ले करा दो। मतलब इनमें थोड़े बहुत चेंज होने थे। और इसके लिए तो
अगर हम यहाँ आए, अगर मैं यहाँ कॉल करूँ आधी चीज मिल जाती है, ठीक है, आधा मिल गया। स्पेसिस लाने हैं तो स्पेसिस का फंडा वैसे ही है, लेस देन इक्वल टू 5 माइनस रो कॉल प्लस प्लस, और हर आइट्रेशन पे एक स्पेस दे दे, चलाया। अब इसका आधा पार्ट लाना है, यानी इतना पार्ट आ गया। आधे पार्ट की खास बात क्या है, वो हमेशा एक कम चल रहा है। अगर आधे को देखो ना, जैसे इधर का जैसे 1 आएगा, फिर 2 1 आएगा, फिर 3 2 1 आएगा, फिर 4 3 2 1 आएगा, तो यहाँ और ये चलना उल्टा है। और उल्टे के लिए आप क्या करो, एक लूप और लगाओ यहाँ पे, जिसमें कॉल की वैल्यू रखो रो -1, क्योंकि ये कम चलाना है हमेशा, और कॉल ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 के कॉल -1। तो ये ऐसा, मतलब ये हाफ हाफ पार्ट अलग अलग जाने, और यही हाफ पार्ट यहाँ भी होने। पहले आपका ये हाफ पार्ट बनना है, फिर ये हाफ पार्ट बनना है। बस आपको क्या करना है, उनके बीच में स्पेसेस लाने, और बीच में स्पेसेस कैसे आने चाहिए, इस तरीके से 8 6 देन तुम्हारा 4 2 0। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, जैसे पहले आपको एक लूप इतना चलना चाहिए जो स्टार देगा, ठीक है। दूसरा लूप भी आपको स्टार देगा, इससे डबल स्टार आ जाएंगे, ठीक है। पर मुझे इनके लिए जो स्पेसिस करने की, ये वाला जो स्टार है उससे सेपरेट की है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट है। यानी इसके बीच में एक लूप बनाना है। अगेन रो के साथ रिलेशन निकालना, दो तरीकों से कर सकते हो। यहां लिखो कॉल लेस देन इक्वल टू 5 माइनस रो, 5 माइनस रो आपने लिया कॉल प्लस प्लस, 5 माइनस रो क्या आएगा 4, और यहां दो स्पेसेस दे दो, मतलब एक चक्कर में दो स्पेस दे रहा है तो 4 चक्कर में 8 दे देगा, अगली बार 3 देगा, चलाया। मैं कहता हूं यार नहीं, मुझे एक स्पेस रखना है, तो क्या करो, जो ये आ रहा है इसका ट्वाइस ले लो, तब भी बात वही रहेगी। तो मतलब दोनों पैटर्न में से कोई भी पैटर्न ले सकते। ये वाले के बारे में क्या सोचते हो? ये लिया, चलाया, देखो इतना पार्ट तो आपको मिल जाएगा। अब आधा पार्ट लेके आना, और इसमें रो की वैल्यू ज्यादा है। रो कितनी है 9, तो यानी एक्चुअली में आपको कुछ लूप ऐसे करना है कि 9 तक चले, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है। अब आधी रो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि इतना पार्ट कट जाए और वो ना आए, तो उसके लिए क्या करें, तो दूसरा चैलेंज, जब यहां तक चल रहे हैं तो कोई स्पेस नहीं है, यहां चलती एक स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस और 4 स्पेस, यानी एक स्पेसिस का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मतलब रो के साथ कुछ हो गई, और वो भी जब रो नंबर 5 हो जाए। तो स्पेसिस का अरेंजमेंट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां आता हूं, मैं कहता हूं 4 कॉल इज इक्वल टू 5 कॉल लेस देन इक्वल टू
यहाँ पे हम ले लें रो -5 और कॉल ++। अगर इसकी कैलकुलेशन लगाएं तो क्या बनेगा? जैसे देखो रो का नंबर जब यहाँ बनी रखो, अगर रो आपकी 5 तक चलेगी तो कुछ नहीं आने वाला, पर जैसे ही आपकी रो 6 हो जाएगी, 6 - 5 1, 7 - 5 2 3, यानी इससे मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, वो थोड़ी इधर शिफ्ट हो, तो जो शिफ्टिंग होनी थी वो तो करवा दी। अब बात आती है यहाँ क्या कैसे, 5 तक कहानी सेम रहनी है, तो 5 के बाद डिक्रीमेंट होना स्टार्ट होता है, तो उसके लिए लूप तो बनानी पड़ेगी, वो अलग लूप बनाओगे, तुम अलग लूप नहीं बना सकते क्योंकि ये लूप भी चल रही है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यानी जब 6 हुआ तो कितना चलना चाहिए? 4 टाइम चलना चाहिए। यानी अगर रो नंबर 6 होगा तो वहां पे वो 4 बार चलना चाहिए, 7 हुआ तो 3 बार। तो यहां क्या अरेंजमेंट करें? नहीं, पर इस चीज को तो माइंड में क्लियर हो जाती है, पर लेकिन चीज को वहाँ रैंडम कैसे इफ एल्स लगा दो। इफ एल्स में क्या लेना? चलो देखो, एक रेंज ले लेते हैं मेरे को, ठीक है? इस रेंज में क्या ले लेते हैं? रेंज इज इक्वल अगर रो लेस देन इक्वल टू 5 तो जो रो की वैल्यू चल रही है रेंज में वही है, ठीक है? मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूं ताकि थोड़ा बड़ा ना बने। अदरवाइज आपका आ जाए, अगर रो 6 होती है तो हमें एक वैल्यू कम कर दी है, तो 10 माइनस रो खत्म। यहाँ ऐसे सेट कर, कुछ भी अलाउड है, मैंने बोला था कोई भी क्वेश्चन कुछ भी लगाओ, जैसे तैसे करके होना चाहिए। वो तुम कौन सा क्वेश्चन क्या है, वो स्टेटमेंट करो। -2 क्या करना है? ओवर टाइम निकालना है उनका। अब देखो गोल क्या रहा है? 10 एम्प्लॉइज का इनपुट करनी है उनका ओवर टाइम, मतलब उनका टाइम आपने डालना है, और पहली बता रहा है कितनी बार? 10 टाइम। तो यानी इनपुट कराने के लिए 10 टाइम्स मैं एक लूप बनाऊंगा जिसमें 10 टाइम्स आइटरेशन चलेंगे।
वर्किंग आवर डालो एम्प्लॉय की, और निकालना क्या इसमें, क्या हुआ? Write a program to calculate overtime pay of 10 employees. Overtime is paid at the rate of rupees 12 per hour for every hour worked for 40 hours. Assume that employee do not work for 40 hours. ठीक है, तो उसने फ्रैक्शनल पार्ट बना दिया, तो यानी हम सब कुछ इंटीजर में लेके चलते हैं। अब नाउ आपने इनपुट करा दिया, इतने से 10 टाइम्स इनपुट हो जाएगा, पर जो ओवर टाइम पे है वो निकलना उनका है जिनकी 40 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, इनिशियली ओवर टाइम को 0 ले लेता हूँ, यहाँ आए, चेक किया क्या जो R है वो ग्रेटर देन 40 है। देखो अगर ग्रेटर देन 40 होगा तभी ओवर टाइम कैलकुलेट होगा, तो हम लिख देंगे ओवर टाइम प्लस इक्वल टू R माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 12 printf our time of 10 employee। यस, इफ कंडीशन लगानी है तो ये आपसे आवर टाइम पूछेगा। दस हो गई ना, एक बार मैं 10 से तो ऐसे चल रहा है। बुक का अगला क्वेश्चन पढ़ो। कहाँ बोला मैं टोटल ओवर टाइम पे बोला है, जितने भी हैं उनका टोटल ओवर टाइम पे निकाल के ओवर टाइम पे 10 एम्प्लॉइज। हाँ तो 10 एम्प्लॉइज के ओवर टाइम पे लिखे का मतलब तो ये है कितना ओवर टाइम पे करते हैं एम्प्लॉइज को, वो कैलकुलेट करके बताना है। और फिर निकालना चाहिए कुछ, अगर तुम्हें 12 रुपीज कम लग रहे हैं तो डॉलर बजा लेते हैं अभी। अगला क्वेश्चन पढ़ो, हो जाएगा। अगला पावर निकालनी है, तो क्या करोगे इसमें? मैं बड़ा चीज नहीं करता, यूज से करता। पहले तो 2 नंबर इनपुट करवा लोगे, ठीक है। अब एक की रेस टू के बाद दूसरा निकालना, तो यानी लूप चलेगा जितनी पावर निकालना, और हर बारी उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते चलो। अगला स्काई का एक्सपेरिमेंट करानी है, और ये फिक्स होती है, ये 0 से लेकर 250 तक है उनका मतलब नंबर, प्लस आपको कहते हो कौन सा सिंबल है, वो पूरा चार्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। तो लूप की इसने रेंज स्टार्ट भी बता रखी है और रेंज भी बता रखी है, तो इसको यूज करो। ये भी बोलेगा 500। हाँ ये तो कुछ गलत है, पर अब तुम कर सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें नेस्टेड लूप करवा दिया ना। वो इसलिए गलत था क्योंकि उस टाइम नेस्टेड लूप नहीं करवाया था उसने, ये एक्सरसाइज नेस्टेड लूप की है। ये बोल रहा है ना 1 से लेकर 500 के बीच में आंसर निकालो, यानी एक लूप बनेगा जो 1 से 500 तक की रेंज निकालेगा, दूसरा नंबर उस नंबर को चेक करेगा कि वो आंसर है नहीं, यानी 2 लूप लगने हैं इसमें। तो अब तुम करने के लिए कैपेबल है तो तुम करोगे। अगला हाँ ये तो गेम है, नहीं पर इसमें अप्रोच क्या रखते हैं बनाने में? जैसे लेट्स सपोज बोलो मेरे साथ खेलो वो गली है, मैच टिक दो, सबसे पहले तुमने उठानी है,
जैसे अगर तुम 3 उठाते हो मैं 4 उठाऊंगा, मतलब अब एक्चुअली में क्या करेंगे, जैसे तुमने उठाई हम टोटल नंबर में से डिडक्ट कर लेंगे, फिर क्या होगा जो बचेगा वैल्यू उसमें कंप्यूटर में फार्मूला लगाना है कि कुछ इस तरीके से उठाए कि एक कुछ इतनी बचेगी वही उठा पाए, और लास्ट में कुछ ऐसा करना है, लास्ट पिक में थोड़ा लॉजिक लगाना है, वहां क्या करना है जितनी टोटल बची होगी उनसे कम उठाना है। और वैसे फार्मूला क्या है, एक बार हमने ट्राई किया था, लॉजिक कई तरह के हैं कि जैसे 21 रखी हुई है, तो खेल लेते हैं, खेलने से ज़्यादा आइडिया लगेगा। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने उठाते हैं? अब रेंज दी गई परसेंट 4 से ज़्यादा ना उठा सके। हाँ तो बोला है मैक्सिमम 1 या 2 या 3 या 4 उठा पाए, ये नहीं किसी तरह 12 उठा ले। तुम्हें ये चेक लगाना है इसके अंदर कि वो 4 के बीच उठाए, कितनी उठाते? मैं 3 उठा लेता हूँ, आगे 3 मैं 4 उठा लेता हूँ, मैं 3 उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कितनी नंबर ऑफ बची उसमें से खाना, ऐसे मुझे यहाँ पे 4 खाने चाहिए, तो 1 बचा, मतलब कुछ इस तरीके की लॉजिक बना तेरे टिक से वो आइडिया रहेगा कितने उठाने हैं और साथ में कितने रिमेनिंग रह गए हैं उसको कंपेयर करके वो उसकी पिकिंग कर रहा है, तो बन जाएगा। इसमें बस जस्ट ये है कि लॉजिक हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि ये जितने तो वो इस तरीके से कहीं काम करेगा, और कंप्यूटर जीतेगा कैसे, वो कुछ यही करना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके वो जीत पाएगा, अदरवाइज। अगला Write a program to enter the numbers in the user ones and at the end it should display the count of positive negatives. ठीक है, तो ये एक तरह का और लूप है जिसमें बार बार से पूछते हैं कोई और नंबर डालें और नंबर डालें और नंबर डालें, वो डलवा लोगे, और जब वो नंबर डल रहे हैं तो साथ में तुम्हें एक चेक लगाना है कि वो नंबर पॉजिटिव आए हैं, नेगेटिव आए हैं, 0। तो इनिशियली तुम कुछ 3 नंबर ले लोगे जिनको 0 0 0 अज्यूम कर लोगे, जैसे एक नंबर इनपुट होता है तो कंफर्म करोगे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, जो आएगा उस नंबर में इतना प्लस प्लस कर दोगे, और एट द एंड आपको पता लग जाएगा कितने पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अगला Write a program to receive an integer and find its और बाइनरी, तो ऑक्टल इक्विवेलेंट शायद डिस्कस ये डिजिट वाले पैटर्न से होगा। ऑक्टल नंबर पता है क्या होते हैं, चलते ही होगा जैसे तो हमारे पास नंबर 120 है, बाइनरी नंबर होते हैं वो कैसे निकालते हैं, 0 1 होते कैसे निकालोगे, फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हो, 60 है 0 0 0 1 जो नंबर आया उसको ऐसे प्रिंट करा दो, 1 1 1 1, ठीक है, बाइनरी प्लेन कर दो। अगर आपका नंबर का ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना तो 8 से डिवाइड करो, 4 0 क्या है 170 आ गया, ऐसा कुछ करो, ये परफॉर्म। अगला write a program to find the range or set of करना क्या है, उसने यूजर से नंबर इनपुट करवाए, ठीक है, और जितने नंबर वो मांगेगा उससे उतने इनपुट करवा लेंगे, उनमें से लार्जेस्ट फाइंड आउट करेंगे और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेंगे, उनका जो डिफरेंस होगा वो उसकी रेंज, क्योंकि बोलेंगे जो इनपुट कराए हैं नंबर उनकी रेंज है। अगला सेक्शन
नहीं, अगला सेक्शन ये वाला नहीं, अगले जो क्वेश्चन इनको बाद में देखिए। इसमें देखो, बताओ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मतलब एक रेंज दी हुई है, उस रेंज के बिटवीन जितने प्राइम नंबर्स हैं वो निकालना। तो एक लूप तो लगेगा ये रेंज जनरेट करने के लिए, और एक वही प्राइम नंबर वाला लॉजिक का लूप लग जाएगा बीच में, ये कैलकुलेट करते हुए। अगला स्माइली फेस से करते हैं। और ऐसे ये जो स्क्रीन होती है 80/60 की होती है, और स्माइली का स्काई कोड 1 है, ठीक है। 1 पे क्या है, वो एक स्माइली का फेस बना देते हैं छोटा सा। बस तुम्हें दो लूप चलाने हैं 80/60 के, और हर बारी वो प्रिंट करता रहे 1 1 1 1 1 वाला कैरेक्टर प्रिंट करना, तो वो इसमें आप स्क्रीन फुल होती है। अगला क्या नाम? अच्छा इसमें था, चलो आगे चलो। Write a program to generate all combinations of 1, 2 and 3 using for loop. तो इसमें क्या करना है, जैसे एक्चुअली में 3 नंबर है, 3 नंबर के 1 2 3 हैं, इनके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? पहले तो एक यही हो जाएगा 1 1 1, मेरा तो 3 आई थिंक 27 होगा। 3 पोजीशन है, 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो तुम इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे करोगे? यहाँ 3 लूप लगेंगे, एक आई पोजीशन यानी पहली पोजीशन के लिए 1 2 3, एक दूसरी पोजीशन के लिए 1 2 3, एक चौथी पोजीशन के लिए 1 2 3, इनके सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट करो। तो 3 लूप लगेंगे, तभी तो देखो ना, पहला 3 बार चलता है, दूसरा 3 बार चला, तो 9 आइटरेशन, एक तीसरा अंदर ले लिया तो टोटल 7 हो, तो ऐसे चलो। अगला According to a study, the approximate level of intelligence of a person can be calculated using the following तो formula. इतना कोई पता नहीं, इसमें x और जो y है ना, वो पहले से तुम्हें दी हुई है, और एक एक्सप्रेशन भी दी हुई है, ठीक है। अब आपने एक लूप चलाना है जो x की वैल्यू को वेरी करेगा, एक y की वैल्यू को वेरी करेगा। आपने जो ये y कोई जो एक्सप्रेशन दी है उसे कैलकुलेट करके बार बार डिस्प्ले करना स्क्रीन पे, ये काम करना। और उसमें दोनों चीजें आपको प्रोवाइड की हुई हैं, उसको कैलकुलेट करके। अगला ये तो दिया भी ये वाला देखिए, रो तो 4 हैं, ठीक है, और कॉलम्स रो के ऊपर बेस है, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है। दूसरी चीज नंबर कैसे आ रहे हैं, एक काउंटिंग भी आ रही है, तो इसमें मुझे एक तीसरा एक नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, जो काउंटिंग जनरेट करने में मेरी हेल्प करे। जैसे 1 2 3 4 5, मैंने एक 1 को इनिशियली 1 आई ले लूँगा, हर चक्कर में एक एक बढ़ाता रहूँगा ताकि वो डिस्प्ले हो जाए। तो बीच में तुम्हें क्या करना है, इसके स्पेसेस मैनेज करना, वो तुम सोच रहे हो। अब जो ये जो अगला क्वेश्चन है 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, ये एक्चुअली में पास्कल ट्राई कर रहे हो, लॉजिक तो पता ही हो, बस बोलो। वैसे मुझे भी बता देना, वैसे मैं किसी और ढंग से करता हूँ ये जरा है इसमें नहीं कोई तो इसमें नहीं टॉपिक और वो सब इसमें तो आपको कंप्यूटर में समझाने वाली बात नहीं कर नहीं, इतना मुझे भी आइडिया था कि ये इस तरीके से चलता है। वैसे एक्चुअली मैं बताता हूँ मेरा क्या फैंटेसी है। नहीं लगा सकते कंप्यूटर में कोई है नहीं, मतलब कंप्यूटर में कोई ऐसा कॉम्पिटेटर नहीं है जो कॉम्पिटेशन तो तुम्हें अरेंज करके देना पड़ेगा ऐसे, 7 C to लिख दे, ऐसे कुछ लिख नहीं सकते। वो हमें ऐसे ही करना है कि इसमें जो मेरा लॉजिक है वो ये है कि जैसे 1 है, इनिशियली 1 है, 1 का 11 से मल्टीपल कर दो, 11 आ जाएगा। जो 11 आया उसे फर्दर 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 1 आ जाएगा। 1 2 1 को फर्दर 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 3 3 1 आ जाएगा।
फिर इसको फर्दर 11 से मल्टीप्लाई कर दो 14641 आ जाएगा। फिर इसके रिवर्स में डिजिट निकालो 14641 तो अलग अलग डिजिट करके नंबर आ जाएगा। पर लेकिन अगले लेवल पे फेल हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 वाला फंडा नहीं होगा। इस वहाँ पे थोड़ा सा फंडा है। ये जो मेरा लॉजिक है वो 5 तक तो ठीक है, पर इसमें लगना वैसे फास्टर ट्रायंगल का लॉजिक ठीक लगाना सोचना है। अगला ये तुम कर चुके हो, ये टेबल वाला A machine is purchased which will produce earning of rupees 1000 per year. ये थोड़ा ना अकाउंट का क्वेश्चन है, तुम लोग आराम से पढ़ना ठीक है। अगला देखो When interest compounds 12 times per year at an annual rate. तो ये फिर तुम इसमें फार्मूला फिट करके वो ना उसकी वैल्यू निकालो। अगली ये वाला एक्सप्रेशन है, एक साइन सीरीज निकालनी है। साइन सीरीज निकालनी नेचुरल लॉगरिथम। तो तुम x की वैल्यू डालोगे और 7 टर्म्स तक जाना है। और ये पैटर्न देख लो, इस पैटर्न से बड़ा आसान है। पहली टर्म तो फिक्स है x - 1/x, और अगली वाली टर्म में क्या होता है, उसका अगर सेकंड पे हो तो उसका स्क्वायर होने लग जाएगा, फिर क्यूब और 7 तक उसका 7 तक का क्यूब निकालना है। दूसरा हर बारी 1/2 से डिवाइड। इसमें तुम्हें वो जो मैंने पैटर्न कराया था ना एक सीरीज, उसको अगर ध्यान में लेके चलोगे तो करना आसान हो जाएगा। खत्म हो गई? चलो ये क्वेश्चन करो।